शांति। तो सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी एक विशेष धार्मिक एनवायरनमेंट में इस समय हैं। सभी के मन में एक उमंग उत्साह है। चारों तरफ राममय वातावरण है और सभी प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहे हैं अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा में। तो ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम अपने अंदर भी इन भावनाओं को जागृत करें, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को ले आएं। लेकिन उसके लिए जैसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में सात्विकता है तो सात्विकता के कारण ये बहुत आसान हो जाता है कि हम इन बातों को समझ सकें। तो अगर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो अवश्य ही हमें आध्यात्मिक बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो क्यों ना हम कुछ नियमों का भी अगर पालन कर लें तो बहुत अच्छा रहे। कि अगर हम जो भी जितने दिन सेशन हम अटेंड कर रहे हैं तो अपने भोजन में भी सात्विकता रखें, क्योंकि कल की भी हम सब तैयारी कर रहे हैं। और जो अपना सारा समय अगर हम बाह्य मुक्ता में ना ले जाकर अंतर्मुक्ता में ले जाएं तो अवश्य ही हमारे अंदर की शक्तियां भी जागृत होंगी और बहुत सूक्ष्म बातें हमें समझ में आएंगी। तो चलिए हम चलते हैं अब आज हम क्या सुनने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लें और फिर आज की बातों की चर्चा करेंगे जो हमारी अंतर्मन गहराई में समा जाएगा। तो चलिए चलते हैं। बाह्य सभी बातों से बुद्धियों को हटाकर कुछ समय एकांत में बैठ जाएं। श्वासों पर ध्यान दें। गहरी श्वासें लें। हर गहरी श्वास मुझे और शांति की ओर ले जा रही है। बुद्धि स्थिर हो रही है। अब मैं अपने आप को जान गई हूं। मैं अर्जुन कौन? मैं एक दिव्य आत्मा, अजर अमर अविनाशी, 5 तत्वों के शरीर में मेरा यह दिव्य नेत्र खुलता जा रहा है।
भगवान स्वयं मेरे सामने आ गया और मैं इस योग की साधना में दिव्य चक्षु प्राप्त कर रही हूं। मुझे वरदान मिल गया है। दिव्यम ददामि ते चक्षु। और आज मैं इन्हीं आंखों से भगवान आपको देखूंगी और उस सुख का अनुभव करूंगी जो आप योग के माध्यम से मुझे दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे की यात्रा पर। तो आज का जो विषय है अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम एनर्जी, जिसे कि मन मनाभव कहा गया। मन मेरे में लगाओ, तो किस में लगाओ, आज हम उसको जानेंगे। हमने कल तक तो अपने बारे में जाना कि मैं कौन, और अनुभव भी अभी किया कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे अंदर शांति है, प्रेम है, आनंद है। यही मेरा स्वधर्म है। और मैं मन, बुद्धि, संस्कारों द्वारा कार्य कराती हूं। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे दृष्टिकोण और मेरी स्मृतियां मेरे जीवन में सुख का आह्वान करती हैं। तो अगर मेरी स्मृति पावरफुल है तो मेरा ऑरा पॉजिटिव है, प्योर है, सुखदायी है। और मैं पुनर्जन्म लेती हूं। कल्प के प्रारंभ में मैं आत्मा अपने दिव्य धाम से आती हूं, परमात्मा के पास से आती हूं, इस सृष्टि में पार्ट बजाकर वापस जाती हूं। लेकिन वो घर कौन सा है? वो मेरा भी घर है और वह परमात्मा का भी घर है। तो आज हम वह भी सुनेंगे परमात्मा के बारे में। तो आगे चलते हैं। और परमात्मा ने जो कहा है कि मैं अणु से भी सूक्ष्म हूं, तो आज हम उसके बारे में त्रिनाथ भाई जी से जो भी श्लोक दिए हुए हैं वह सुनेंगे। फिर उसका थोड़ा अनुभव भी हम, उसके प्यार का, योग का प्रैक्टिकल अनुभव हम करेंगे। तो समझ लीजिए हम सबका दिव्य चक्षु खुल गया और इसी अवस्था में हम आगे का सेशन मन मनाभव सुनेंगे। तो आमंत्रित हैं त्रिनाथ भाई जी। ओम शांति। शांति। मॉर्निंग सभी को प्रणाम। परमात्मा को भी नमन करते हुए
भगवान का परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। इस दुनिया में सभी को एक विषय जानने में कठिन है। दुनिया में सबसे कठिन है मनुष्यों को जानने में। कौन सा है वो? सत्यता को पहचानने में। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको पहचानने के लिए ही भगवान ने हमको 84 लाख जीवों में बुद्धि दिया है। फिर भी हम कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है, 1.3.28, असतो मां सद्गमय। मैं असत्य मार्ग में भटक रहा हूँ, मुझे सच्चा मार्ग बताओ। अज्ञान अंधकार में चल रहा हूँ, मुझे सच्चा ज्ञान की रोशनी से अज्ञान अंधकार को क्या हो। मृत्यु और मां अमृतंगमया। ये मृत शरीर में क्या कहते हैं, ये मृत शरीर में ये अमृतत्व, आत्मा का पहचान ये देना चाहिए। अभी इस श्लोक को हम कीर्तन के रूप में ही हम गाते आ रहे हैं, लेकिन इसमें 3 प्रश्नों का समाधान को अब मिलेगा जब सच्चाई को हम जानने के लिए तैयार है। अब भगवान को 574 भगवान उवाच गीता श्लोकों में ही ढूंढना है, परंतु हम उसके बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज तक भी भले कहते हैं परमात्मा एक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक ओंकार, वेरी गॉड फादर, अल्लाह अकबर, दुनिया कहती है, परंतु परमात्मा कौन है, का नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संबंध क्या है। तभी हम परमात्मा से राजयोग के माध्यम से मन मना भवा, जैसा अपना टॉपिक है, परमात्मा तेरे मन मेरे में लगा। मेरा परिचय है ही नहीं, तेरा परिचय भी नहीं है, तो इस कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ। इसी विषय को, कुशलता को आपको सामने रख लाने के लिए परमात्मा ने हमारा मीठी डॉक्टर पुष्पा पांडे दीदी जी से ये कार्यक्रम रखवाया है। मैं सभी से विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान पूर्वक सुनिए। गीता के 574 श्लोकों में ही हमको पहचानना परमात्मा के सच्चा परिचय के लिए, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं पाया। इसीलिए गीता में 7वां अध्याय 3रा श्लोक, पहला वो श्लोक के का दृष्टि केंद्रित करना चाहता हूँ। उसमें क्या कहता है, पहले मैं श्लोक कहूंगा, उसका भावार्थ बताऊंगा, बाद में थोड़ा पिक्चर्स बताऊंगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। बहुत 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 गुह्यतम गंभीर विषय को इसमें भगवान ने खुलासा किया है। हजारों मनुष्यों में केवल एक ही मेरे बारे में, मेरा संपूर्ण परिचय को जानने के लिए सत्यता के आधार से, तर्क संगत से, लॉजिकल, ट्रूथ एंड लॉजिक, इसके आधार से मेरे को पहचानने का प्रयास करता है। और वैसे प्रयास करने वाले अनेकों में आखिर एक ही मुझे पहचानता है। भगवान ने क्यों कहा ऐसा, इसका अर्थ क्या हुआ कि मेजॉरिटी लोग भगवान को, अत्यधिक संख्या में भगवान को नहीं पहचानते हैं। केवल थोड़े ही लोग, एक मिनिस्क्यूल ग्रुप ही पहचानता है। तो इसीलिए एक गीता का भगवान को ढूंढने के लिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान को गीता में ही ढूंढना चाहिए। इसीलिए आज का दुनिया में भगवान को क्या करते हैं, गॉड का स्टेटस जो है ना, तो दर्जा बहुत कम कर दिया है। मनुष्यों को ज्यादा दर्जा मिलता है, भगवान को केवल हमने एक मूर्ति का रूप में पूजा पाठ करके छोड़ देते 5-10 मिनट के लिए। तो इसलिए गीता को जानना होगा। अभी आपको आपके सामने थोड़ा श्लोक रखूंगा, ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए, गीता का भगवान को प्राप्ति होने का हक मेरे को भी है।
क्योंकि भगवान, मैं भी 800 करोड़ मनुष्यों में के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को कैसे इंक्लूड करना, अभी तक ने हमने ये ऐसा एंगल में नहीं सोचा है। नेत्र ओपन करने से हमको मालूम होगा, मुझे भी भगवान को संपूर्ण परिचय के आधार से जानना होगा। पहला मैं ये विषय बताना चाहता हूँ, भगवान से मन और बुद्धि, मन मना भवा, जोड़ने के लिए उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध, 7 विषयों को समझना होगा। भगवान ने, जैसा आत्मा को हमने 2 आंखों से नहीं देखा जा सकता, आत्मा को 2 आंखों से नहीं देखा जा सकता, आत्माओं का पिता को भी हम नहीं देख सकते। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक में एक महत्वपूर्ण खुलासा है। क्या कहता है? पिता अहमस्य जगतः, माता धाता पितामहः, वेद्यम पवित्रम ओंकारः, रुक्साम यजुरेव च। इसमें पहला पंक्ति लीजिए, पिता अहम जगतः कहा। पिता अहम जगतः माना क्या? जगत माना क्या है? ऐसा नहीं कहा, भारत नहीं कहा, या सिंगापुर नहीं कहा, अमेरिका नहीं कहा, हिंदू का नहीं कहा, हाँ, मुस्लिम, ऐसा नहीं कहा। पिता अहम जगता माना जगत में 800 करोड़ मनुष्य है। ये विषय को हमने अभी तक जाना है कि पिता केवल अर्जुन को ही कहा गया है। 11वां अध्याय 43वां श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट रीति से कहता है, ये विषय को समर्थन देता है, पितासी लोकस्य चराचरस्य, तू ही एक ही इस जगत में, जगत का पिता है। ऐसा 137 श्लोक है गीता में, जिसमें 5 शब्द आता है। ये 5 शब्द क्या है? विश्व, विश्व माना दुनिया आती है, लोक, ये भी दुनिया का ये अर्थ होता है, जगत, विश्व, लोक, जगत, यह और सर्व, 147 श्लोकों में ये शब्द आता है। इसको सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा इस दुनिया में जो वर्तमान समय में जो रहे हैं, 800 करोड़ या 850 करोड़ मनुष्यों का एक ही परम पिता है, ये बात को हमको समझना होगा। इससे क्या होता है? हम परमात्मा का बच्चे हैं ऐसा जुड़ जाएंगे, और हम खुद पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। भाई अर्जुन हो, ये 574 श्लोक जो भगवान ने कह रहा है, ये मेरे प्रति कह रहा है। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक पिक्चर डालते हैं, पहला नंबर का पिक्चर डालिए। परमात्मा देखिए कि परमात्मा कौन है, अभी भी उलझन में है, मनमना भाव कैसा बन सकता है। ये विषय को हम ये 5-10 श्लोक में आपके सम्मुख रखता हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि परमात्मा को कैसा पहचानना है। नेक्स्ट पिक्चर है, दूसरा नंबर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। नेक्स्ट पिक्चर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का लाभ, क्षेत्र। ये 13वां अध्याय का आखिरी श्लोक को थोड़ा मैं आपका दृष्टि केंद्रित करना चाहता हूँ। उसमें स्पष्ट कह दिया है कि मुझे कैसा पहचान सकते हैं। इसका श्लोक ऐसा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ये परम। ये 13वां अध्याय का 34 या 35, थोड़ा श्लोक, थोड़ा किताबों में लास्ट 35 भी हो सकता है। इसमें क्या कहता है, आखिरी पंक्ति क्या है? ये विदुर्यांति ते परम, जो जानते हैं। क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, अर्थात शरीर अलग है, शरीर का मालिक अलग है। वही मुझे जान सकता है, वही जान सकता है। क्षेत्रज्ञ मना हमने समझा है, इन्हें बहुत सारे चित्र के आधार से अब समझाया है, हमने कल जाना है। आत्मा, आत्मा को 2 आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए परमात्मा एक कंडीशन रखा है। और एक, जो भी आत्मा को नहीं पहचानते, अर्थात देह भान में रहते हैं, मैं शरीर हूं, ये, इसको एक शब्द कहा गीता में, मूढ़मति कहा।
ये मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। 9वें अध्याय 17वां श्लोक, 9वें अध्याय 11वां श्लोक। क्या है वो श्लोक? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। कि मैं केवल एक मनुष्य शरीर में आकर के मैं सुनाऊंगा, पिता ज्ञान सुनाऊंगा मेरे बच्चों के हेतु, लेकिन मुझे मूढ़मती लोग नहीं पहचानते। मूढ़मती लोग में ना, इसको स्पष्ट से समझना होगा, मैं शरीर हूँ। देह भान में 100% जो रहते हैं मूढ़मती कहता है। और एक 10वां अध्याय 3रा श्लोक में भी ये मूढ़ा शब्द आता है। यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम। मैं ये दुनिया का ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ, लेकिन असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। असमूढ़ माने जो मूढ़त्व को छोड़ते हैं, खुद को सच्चा आत्मा ज्योति स्वरूप पहचानते हैं, वही मुझे पहचानते हैं। ये है असमूढ़ समर्थ्येषु, मन सर्व मनुष्यों में, 800 करोड़ मनुष्यों में जो मूढ़त्व को मिटाता है, आत्मा को अनुभव करता पहचानता है, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। इतना स्पष्टता हमको 10वां अध्याय 3रा श्लोक में मिलता है। अभी 3रा नंबर श्लोक ज्योति स्वरूप का चित्र रख दीजिए। इसमें 13वां अध्याय का 17वां श्लोक, ज्योति स्वरूप का 13वां अध्याय का 17वां श्लोक में ये नहीं, ये नहीं, ये है कि भगवान जैसा आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, इसलिए कोई शरीर छोड़ने के पश्चात सिर के बाजू में ज्योति लगाते हैं। जब तक ये क्रिमेशन ग्राउंड तक नहीं जाता है, उसमें ज्योति लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ज्योति, परमानेंट ज्योति बुझ गया है, चले गया है, डेड बॉडी बन गया है। जैसा आत्मा हर एक मनुष्यों में आत्मा रहती है। 800 करोड़ मनुष्य है, 800 करोड़ आत्माएं हैं। बुद्धि नेत्र खोलने से विषय स्पष्ट हो जाता है। तो 800 मनुष्य, 800 करोड़ आत्माओं का पिता, ऐसा कहा, पिता अहम अस्य जगतः। ये कहता मैं भी ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे को और सर्व मनुष्य आत्माओं का एक ही अंतर है, मैं काल चक्र के अंदर नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे परमानेंट शरीर नहीं है। मैं टेम्पररी लोन में लेता हूँ, मानुषिम तनु आश्रितम, जैसा ने 9वें अध्याय 11वां श्लोक में कहा है। तो इसीलिए मुझको ही परम आत्मा कहते हैं। अब इसका श्लोक सुनिए, 13वां अध्याय का 17वां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम सर्वस्य विष्कितम। इसमें एक ही विषय जानिए, क्योंकि समय को, सीमा को याद रखते हुए, क्योंकि ये 1.5 घंटा 2 घंटा बताऊंगा मैं पूरा पिक्चर के साथ परमात्मा का संपूर्ण परिचय, ताकि आपको कोई भी शक नहीं आएगा। लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं थोड़ा कट करता हूँ। ये सभी सर्व मनुष्य आत्माओं को परमात्मा क्या कहते हैं? ज्योति स्वरूप कहता है। तुम भी ज्योति हो, मैं भी ज्योति हो, मुझे परम ज्योति कहा जाता है। ये ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। आपका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली कोई लक्ष्य तो होना चाहिए मनुष्य को, परमात्मा को पहचानने का, संपूर्ण रीति से पूर्ण परिचय पाने का लक्ष्य रहना चाहिए। तो ये कहता है ज्ञान गम्यम। हाँ? ऐसा करने वाले ही सच्चा अर्जुन है, उनका हृदय में मैं बैठता हूँ। अभी हम गाएंगे परमात्मा एक है, इसको हम जरूर मानते हैं। परमात्मा एक है, दुनिया सभी मानते हैं, लेकिन ये नहीं मान। अभी ये 4वां चित्र है, सर्वधर्मान पर, ये भी ये चित्र देखिए। तो ये पिछले इसमें 18 अध्याय 66वां श्लोक में परमात्मा स्पष्ट कहता है मैं एक ही भगवान हूँ। सभी देह धर्मों को छोड़ो। कल हमने देखा है ना, देह धर्म क्या होता है? कुल, नस्ल, ये जाति धर्म, भाषा, देश, ये धर्मों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मूल रूप में आत्मा हो। मूल रूप आत्मा हो, क्योंकि आप जब शरीर छोड़ते हैं, आत्मा जाती है, डेड बॉडी तो इधर ही रहेगा। हमारा सामने देखते हैं, 2 आंखों से देखा जा सकता है। तो इसीलिए परमात्मा कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मुझे एक को शरण पाओ। क्योंकि क्यों पाना है? हाँ? हम एकम शरण व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक शब्द भक्ति मार्ग में जब हम पूजा करते हैं, तो एक शब्द यूज इस्तेमाल करते हैं, पतित पावन यूज करते हैं।
पतित माना क्या है? जन्म जन्मों से देह भान में फंस करके आत्मा को भूल करके हमने बहुत सारे बुरा कर्म, अधर्म कर्म, सत्य कर्म, पाप कर्म, भ्रष्ट कर्म किया है। तो इसका पाप जो होता है ना, आत्मा पर चिपकता है, इसीलिए मनुष्यों को पाप आत्मा कहते हैं। पाप शरीर नहीं कहते, शरीर को नहीं चिपकता है, आत्मा पर चिपकता है। तो ये पाप भस्म करने वाला अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ते आ रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है। इसीलिए परमात्मा इस श्लोक में डिक्लेयर करता है, मैं सर्व पापों से मुक्त करता हूं, कोई आपको चिंता नहीं। ये मुख्य विषय है। इसीलिए हम परमात्मा को पकड़ना है, क्योंकि पापों को भस्म करने वाला ये एक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है दुनिया में। अभी तक हमने इनको नहीं जाना है, इसलिए दुनिया में पाप खत्म नहीं हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। अभी हम थोड़ा आगे चले जाएंगे 10वां अध्याय दूसरा श्लोक में, कि परमात्मा को कौन पहचानता, कौन नहीं जानते हैं। अभी न मे विदु सुरगणा। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। हाँ, ये पिक्चर रखो। ये 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक। क्योंकि हमको पहले ये मानना होगा, भगवान उवाच जो श्लोक परमात्मा ने उच्चारा है, भगवान उवाच कहते हैं, कि भगवान को परम सत्य कहते हैं, भगवान सच कहता है। तो इसको हमने नजरअंदाज किया अभी तक ने। हमने देवी देवताओं को भगवान समझ करके उनको हमने पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन परमात्मा इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण, एक गुह्यतम खुलासा किया है। मेरे पहचान मेरे पहचान देवी देवताओं को भी नहीं है। साधु संत महर्षिगण जो भी हम देखते हैं दुनिया में, आजकल के दुनिया में देख रहे हैं, साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि, कोई भी मुझे मेरा परिचय नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? जिनके पास भगवान का सच्चा परिचय नहीं है, उनके पास हम भगवान के उनसे हम भगवान का सच्चा परिचय मांग रहे हैं। अभी श्लोक सुनिए। न मे विदु सुरगणा। सुरगणा माना क्या है? सुर माना देवता है, गणा माना ग्रुप। न में 33 करोड़ देवी देवता, ऐसा मान्यता शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हम जानते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता मुझे नहीं जानते। न मे विदु, न विदु, विदु न जानना, न विदु सुरगणा, न प्रभवम महर्षय। महर्षि जन माना ये साधु संत लोग भी, ये लोग भी मुझे मेरा प्रभाव, मेरा महिमा, मेरा जो भाई भगवान का ये सच्चाई नहीं जानते। क्योंकि नहीं जानते। हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम सर्वशः। क्योंकि देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवता है। काल चक्र देखने से आपको मालूम होगा, सत्य त्रेता युग में जो भी देवी देवता, जो भी मनुष्य है, उनको देवी देवता ही कहते हैं। क्योंकि दिव्य गुण धारण करने वाले हैं, दिव्य गुणों के आधार से चलने वाले हैं, आत्मा अनुभूति से चलने वाले हैं, देह भान में फंसने वाले नहीं है। तो इसलिए उनको देवी देवता कहते हैं। फिर द्वापर और कलयुग में जो भी संत साधु ऋषि मुनि लोग हैं, उनको उनको क्या कहते हैं? ये महर्षिगण कहते हैं। तो ये लोग द्वापर कलयुग में आते हैं। परमात्मा सत्य त्रेता द्वापर कली में नहीं आता है। परमात्मा आने का समय क्या है? कलयुग का अंतिम समय, और सतयुग का या कृतयुग का आने का आदि समय का बीच में, इस बीच का समय में, इसी समय में परमात्मा आता है। इसीलिए मैं आने का समय में केवल हम बच्चे ही रहते हैं। इसीलिए बच्चे जो पहचानते हैं, जो अर्जुन बन सकते हैं, बनते हैं, वही मुझे पहचानते हैं। वही देवी देवताएं, महर्षिगण मुझे नहीं पहचानते हैं। ये बात है। अभी परमात्मा का नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य संबंध ये जानेंगे, इससे ये परिचय खत्म हो जाएगा। पहले परमात्मा का नाम क्या बताया? परमात्मा का नाम 15वां अध्याय का 17वां श्लोक में बताया। 15वां अध्याय का 17वां श्लोक में, चैप्टर नंबर बता रहा हूँ, श्लोक नंबर बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। इसमें दो विषय जिक्र किया है। मुझे परमात्मा ऐसा पुकारते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं शास्त्रों में। परमात्मा एक शब्द है, परम शरीर परम देह नहीं कहा है। परमात्मा मना आत्माओं से परम, परमात्मे चुदाहृता,
और क्या कहा, ये लोकत्रय, ये तीन लोकों में भी मेरे को परमात्मा ही कहते हैं। और विभर्ति अव्यय ईश्वर, मैं थोड़ा ये ब्रीफली बता रहा हूँ समय को करके। ईश्वर, मेरे नाम ईश्वर ऐसा प्रकट किया है। सो नाम, अभी रूप के बारे में हमने देख लिया है, भगवान का ज्योति स्वरूप है। देश माना, अभी पिक्चर आपको लगाएंगे, तीन लोगों का पिक्चर लगाइए दीदी, 6 नंबर का। ये पिक्चर देखिए, परमात्मा 15वां श्लोक, 15वां अध्याय का 6वां श्लोक। तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम परम कहा, अर्थात परम धाम है। ये तीन लोग जो कहते हैं इधर जो है, ये स्थूल लोक है जहां हम बैठ करके सुन रहे देख रहे हैं। ये सूक्ष्म लोग बीच में रहता है। और आत्माओं का लोग उसी को कई नामों से बता वर्णन करते हैं, ब्रह्म लोक, ब्रह्म महातत्व, अमर धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ऐसा कहते हैं। वहाँ इसको क्या कहते हैं, वहां पर मैं रहता हूँ। आखिरी पॉइंट में देखिए, आपको मालूम होता है कि परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, बात उनका नीचे, हाँ, एक ऑर्डर में सभी आत्माएं रहते हैं परम धाम में। परम धाम किनका निवास है, निवास स्थान है, परमात्मा और सर्व आत्माओं का परमानेंट निवास स्थान। वहां से ही आत्माओं शरीर लेकर के पार्ट बजाने के लिए नीचे आते हैं। न मे विद्वान न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, वहां पर मेरे रहने के स्थान ही ज्योति स्वरूप ज्योति मंडल है। इसीलिए वहां ज्योति स्वरूप जैसा सूर्य, चांद्र, नक्षत्र और अग्नि का जरूरत नहीं है। हाँ, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, वहां जाने के बाद फिर कलयुग में तुरंत आने का नहीं है, सत्य त्रेता युग में पहुंचते हैं। तो ये मीनिंग ऐसा आता है इनका। स्थान का भी हम पता चल गया है कि उनका स्थान क्या है, परमधाम स्थान है। नाम रूप देश काल क्या है, कब आता है परमात्मा, परमात्मा इस धरती पर कहाँ कब आता है, इसको भी जानना होगा, क्योंकि इसका जानकारी हमको नहीं है। चारों अध्याय का 7 और 8 जो फेमस श्लोक है उसमें बताया है, जब जब धर्म का अति ग्लानि होती है, अधर्म उत्थानावस्था पर जाती है, तब कोई मार्ग, किसी भी मार्ग जो मनुष्य अपनाते हैं उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, धर्म मार्ग पर पुनः नहीं चढ़ सकता है, चल सकते हैं, तब वो समय मेरे आने का समय है, अर्थात अभी का समय है। दुनिया बिगड़ती आ रही है, दुनिया गिरती आ रही है, गिरती कला में चल रही है। तो इसीलिए परमात्मा ने उस श्लोक में क्या कहा है, सर्वधर्म, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तभी मैं परमात्मा इस धरती पर सृजामि, मैं आकर के क्या करूंगा, दो काम करूंगा। परित्राणाय साधूनाम, जो सच्चा कर्म करते हैं, जो मेरा मार्ग पर चलने के, हाँ, मार्ग पर चलने के लिए उत्सुकता रहते हैं, चलने के तैयार होते हैं, मेरे कर्तव्य को समर्थन करने के लिए, सच्चे कर्म करने के लिए तैयार होता है। मैं जो ज्ञान गीता के 574 श्लोकों के आधार से ज्ञान सुना रहा हूँ, उसको सच्ची रीति से, तत्व के आधार से, तर्क के आधार से, हाँ, जान करके उसको जीवन में उतारते हैं, ऐसा लोगों का मैं क्या करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ। परित्राणाय साधु नाम, साधु नाम शब्द ये इसका भी जिक्र आता है, साधु संत लोगों का भी मैं उद्धार करने वाला हूँ। अभी जो मेरा पाथ, मेरा मार्ग को जानने के लिए तैयार नहीं है, मेरे मार्ग अपनाने के लिए तैयार नहीं है, मेरे बात को ठुकराने वाले, उनके माध्यम से मैं धर्म स्थापन नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए उनका जरूरत नहीं है। वो इस दुनिया से हट जाते हैं जब शरीर, जब सत्युग आने का समय, पहले विनाशाय च दुष्कृताम कहा, दुष्कर्म करने वाले मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, मेरा सच्चा वर्षा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो काल का विषय हमने जिक्र किया, नाम रूप देश काल। अभी गुण का विषय में, इसके पहले भी दीदी ने एक पिक्चर डाला है, कविम पुराणम, ये डाल सकते हैं, का जो बताया, इसके पहले बताए हैं कविम पुराणम जो है, चित्रों में बता सकते, जो डाले थे वो रख सकते हैं। हाँ, ये पिक्चर
इसमें परमात्मा का गुण, दिव्य गुणों का सागर कहा। कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। ये श्लोक है। इसमें परमात्मा कहता है, मैं कविम, कवि मन परम ज्ञानी, पुराण मन, मुझे जनन मरण मृत्यु के चक्र में मैं नहीं आता हूँ। अनुशासितार मन, मैं एक कमांड देता हूँ, सभी को एक आज्ञा देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ। क्या देता हूँ? आप सच्चा मार्ग पर चलना है। आजकल तो दुनिया में हम कहते हैं पाप हरो देवा विषय विकार मिटाओ जय जगदीश हिराज, कहते हैं, लेकिन पाप को कैसा हर निकालना, विषय विकारों से बाहर कैसा आना, इस ज्ञान अभी तक कोई भी नहीं दिया है। केवल हमने ये श्लोक कीर्तन के माध्यम से हम पढ़ते आ रहे हैं। और परमात्मा कहता है, जब आपको पाप ही करना है, पाप ही कर लीजिए। पाप के आधार से मुझे नहीं पा सकते। मेरा सच्चा वर्षा, सत्य त्रेता युग में आपका जन्म नहीं हो सकता, आपका एंट्री नहीं हो सकता है। अनुशासितारम अणोरणीयाम, जैसा दीदी भी बताया, एक्सप्लेन किया, अणु से भी अणु का रूप है। अचिंत्य रूपम कहा, ये इंद्रियों, ये जो भौतिक नेत्र से नहीं देखा जा सकता, अणोरणीय अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं चाहता हूँ, आप देख सकते, 8वां अध्याय 9वें श्लोक का, उसमें परमात्मा का दिव्य गुण बताया। और एक मैं आपको ले जाता हूँ कि एक पिक्चर तो नहीं है, 13वां अध्याय का एक कर्तव्य, वो आपको जानना चाहिए ना, कर्तव्य के लिए 13वां अध्याय 16वां श्लोक आप, 16वां अध्याय, 13वां अध्याय का 16वां श्लोक में परमात्मा का कर्तव्य क्या है? नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य है ना। कर्तव्य क्या? 3 कर्तव्य कहता है। एक, ब्रह्मा के आधार से सृष्टि का परिवर्तन। सृष्टि का परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? सृष्टि का परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? आत्माओं में जो जंक चढ़ा हुआ है, पाप, जो पाप कर्म करने के से काला हो गया है, आत्मा जो बुरा था वो काला हो गया है, उसको परिवर्तन करने का काम मैं करूंगा। यही ब्रह्मा के माध्यम से, प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा है, एक कुमारी ईश्वरिया, जैसा हमने कहा है ना गीता में 20 श्लोकों में, मेरा नाम ईश्वर है, मेरा नाम परमेश्वर है, मेरा नाम महेश्वर है, मेरे नाम ईश्वर है। महेश्वर, सर्वेश्वर और योगेश्वर, ये नाम से 20, इन्हीं का नाम को ईश्वर कहा है, ईश्वर ज्योति स्वरूप कहा है। तो ये कहता है कि सुनिए, दिव्य कर्तव्य, ब्रह्मा के आधार से सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ, अर्थात आत्माओं का शुद्धिकरण करके सच्चा सात्विक गुणों वाले आत्माओं को मैं तैयार करता हूँ, ताकि वो लोग सत्य त्रेता युग में रहने का लायक बन सकते हैं। और दूसरा काम मैं जो करता हूँ, विष्णु के माध्यम से मैं पालना करता हूँ। जैसा माता जी गर्भ के आधार से जन्म दे करके पालना भी करती है, वैसा ही मैं आत्मा, मैं इस दुनिया का कीचड़ को मैं विनाश करता हूँ। ये 3 कर्तव्य, सृष्टि स्थिति लय कहते हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कहते हैं। अब ये श्लोक सुनिए, मैंने इसका समझ दे दिया है। 13वां अध्याय का 16वां श्लोक। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु। ये 3 कर्तव्य मैं करूंगा। नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, और संबंध हमने बता दिया है, पिता अहमस्य जगत। तो परमात्मा हमारा पिता है, आत्माओं का पिता है, सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है, एक ही है परमात्मा। इसीलिए हम कहते हैं वैश्विक भाईचारा कहते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं। कैसा क्यों आया यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कैसा कह सकते हैं? तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा, सभी एक परमात्मा का संतान है। हमने आत्मा का पहचान होने से, आत्मा में जो भरा हुआ दिव्य गुण जो होता है, 7 दिव्य गुण होता है, वो हम अनुभव में करने आता है। जब हमारा गुण को, खुद को हम देखने से क्या होता है, सभी में वही गुण देखने का हम कर सकते हैं। तभी दूसरों को प्यार से हम बात कर सकते हैं, अच्छा संकल्प कर सकते हैं। हम उनको क्या करते हैं, उनको हानि या दुख नहीं दे सकते हैं। यह विषय है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। हमने देखा, अभी द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक पिक्चर रख दीजिए, 7वां नंबर का एक पिक्चर मैं दिया है ज्योतिर्लिंग का। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग मशहूर है भारत देश में। भारत देश में द्वादश ज्योतिर्लिंग बहुत मशहूर है।
12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये देखिए, आपको पिक्चर आएगा अभी सामने आएगा। श्री सोमनाथन च श्रीशैल मल्लिकार्जुन, ऐसा है ना, एक ही गुण है। जैसे परमात्मा कहते हैं आत्माओं का रोग को मैं मिटाऊंगा, ऐसा वैद्यनाथन चा कहा। ऐसा ही कहा है सोमनाथ, जैसे मैं ज्ञान का रस, अमृत, ज्ञान अमृत मैं पिलाऊंगा, हर दिन ये पालना करने का ज्ञान अमृत इसी को अपने ब्रह्म कुमारी से। तो ये परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों कहा? परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप को हम ध्यान करने के लिए हमको फिजिकल एक रूप चाहिए। तो इसीलिए क्या कहा है, ज्योति स्वरूप को हमने एक पिक्चर लेकर के ऐसा एक लिंग रूप में हमने इसको बनाया है। तो ऐसा ज्योतिर्लिंग ऐसा बना दिया है। अभी नेक्स्ट पिक्चर है सर्व, 8वां नंबर का, सर्व आत्माओं का पिता, एक पिक्चर रख सकते हैं। उसमें इसमें और एक दो पिक्चर से ये हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। एक ये सर्व आत्माओं का पिता, इसमें परमात्मा ने बहुत स्पष्ट किया है, मैं एक धर्म का पिता नहीं हूँ, एक देश का पिता नहीं हूँ, थोड़े ग्रुप का पिता नहीं हूँ, मैं सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता हूँ। ऐसा हिंदू लोग मुझे ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा करते हैं। और दूसरा, जो इस्लाम धर्म का लोग जो भी अल्लाह अकबर कह करके, वो संगी अश्वद नाम के एक ज्योति स्वरूप का रूप में ही वही उनको भी पूजा करते हैं। हेवेनली गॉड फादर कह करके क्रिश्चियंस भी पूजा करते हैं। और गुरु नानक भी कहा है एक ओंकार निराकार निरहंकार, ऐसा करके, हाँ, अकाल मूर्त ऐसा करके, उनको भी एक देह नहीं देते कोई धर्म वाले। ऐसा भगवान को एक देहधारी, जब देहधारी कहने से क्या होता है, त्रिगुण में आता है। सत्व रजो तमो, जो भी प्रकृति, देह माना प्रकृति, प्रकृति के आधार जो लेते हैं वो त्रिगुण में आते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः, इति गुणाः प्रकृति संभवाः कहते हैं। इसलिए जो प्रकृति में आधार लेते हैं वो त्रिगुण में आते हैं। मतलब क्या, सदा पावन नहीं रह सकते, तो सदा भगवान का स्थिति में नहीं रह सकते हैं। जो भी कहो देहधारियों, ये 3 स्टेजेस में आते हैं। और 18 अध्याय का 40वां श्लोक में कहता है देवी देवताओं भी त्रिगुण में आते हैं। तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेश वा, हाँ? न सत्वम रजस, सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः, ये कहता है। तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा, पुनः दिवि देवेषु, देवेषु मना देवी देवताओं में त्रिगुण में आते हैं, वो भी एस्केप नहीं हो सकते हैं। देहधारी जो प्रकृति है उन्होंने त्रिगुण में आते हैं। तो इसलिए एक परमात्मा को ही हम भगवान कह सकते, परमात्मा कह सकते। पूज्य पुजारी दिखाइए, लास्ट स्टेप, ये 9th पिक्चर है। ये 2 मिनट में मैं इसका संपूर्ण करता हूँ। 9वें पिक्चर, पूज्य पुजारी कह करके एक पिक्चर मैंने 9वें नंबर दे करके दिया है। इसमें क्या होता है, एक अच्छा मैसेज आपको मिलता है, क्योंकि सच जानने वाले आजकल की दुनिया में बहुत कम हो गया। इसीलिए परमात्मा ने कहा है थोड़े लोग मुझे जानते हैं। क्यों कहना चाहिए, मुझे थोड़े लोग को ही जानते हैं, हाँ? मतलब बड़े पैमाने में नहीं जानते, लेकिन हमने लौकिक दुनिया में आज समझते हैं कि बड़े पैमाने में जो भी लाखों संख्या में फलाना देवी को या फलाना स्वामी को पूजा करते, फलाना संत को पूजा करते, तो उनको भगवान मानते हैं। ऐसा भगवान नाम मनुष्य को नहीं रखा जा सकता है दुनिया में, आजकल का दुनिया में। इवन शिरडी साई बाबा को भी हमने पूजा करते हैं भगवान रूप की समझ करके, लेकिन शिरडी साई बाबा भी कहा है इसका मालिक, कहा सत्य साई बाबा कहा है भगवान को 2 आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान नहीं है। अभी इस पिक्चर में देखिए, आखिरी पिक्चर जो बता रहा चाह रहा हूँ, कि नीचे लेफ्ट साइड नीचे आ जाइए। ये 3 शिष्य जो है, एक एक गुरु को पूजा करते हैं। तो एक पूजा रिसीव करने वाला को पूज्य कहते हैं, और शिष्य को पुजारी कहते हैं। तो ये पूज्य पुजारियों का इसका स्टेटस देखो, ये 3 शिष्य चले जाने के बाद वो गुरु का भी एक पूजा मंदिर रहता है, उन्हें पूछता है, किसको पूछता है, ये राघवेंद्र स्वामी को पूजा पूजा करता है, भक्ति करता है। तो अभी पुजारी पूज्य स्टेटस से क्या हुआ, गुरु जी पुजारी स्टेटस पे आ गया, और गुरु राघवेंद्र स्वामी जो हो गया है उन्हें पूज्य स्टेटस पे आ गया। और गुरु राज्य राघवेंद्र स्वामी जब जीवित था, उनका भी एक पूजा गृह था। पूजा गृह में उन्होंने हनुमान को पूजा करता था। तो मतलब हनुमान ने क्या हुआ है, हनुमान ने पुजारी स्टेट पूज्य हो गया, राघवेंद्र स्वामी पुजारी हो गए। हमको मालूम हनुमान राम को पूजा करते हैं, कल का ये राम का प्रतिष्ठा भी हुआ है। ये मतलब क्या है, गुणों को हम धारण करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये हमने केवल भगवान
कौन है, ऐसा मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान जो कह रहा है गीता के माध्यम से उनको नहीं मानते। इसलिए परमात्मा क्या कहता है, मुझ परमात्मा को पहचानो, याद करो, गुणों को, त्रिगुणों में अभी तमो प्रधान स्थिति में उनको ऊंचा बनाओ राजयोग के माध्यम से। मैं यहाँ ही मेरा वाणी को विराम करता हूँ। तो हमने परमात्मा का परिचय त्रिनाथ भाई जी से गीता के श्लोकों के माध्यम से ही जाना कि परमात्मा कौन है। उसमें 574 श्लोकों में ही ये सारे रहस्य दिए हुए हैं। अगर हम सचमुच ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक परमात्मा का परिचय नहीं है, गीता में सिखलाया हुआ योग हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उनका सत्य परिचय, उस प्रकाश रूप को हमने जाना जो गुणों में अनंत है, परम धाम का निवासी है, अधर्म का विनाश करता, सत्य धर्म की स्थापना करता। तो चलिए थोड़ा सा हम उससे मिलन मना लेते हैं। और हम कल श्री राम जी का जो हम जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो थोड़ा हम, चूंकि 9 से 10 है वो अपना सेशन, मतलब 9 से 9:45, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि परमात्मा का परिचय था ना। तो 10 मिनट 5 मिनट हम योग आज करेंगे। संडे भी है दीदी, पढ़ाने के लिए संडे है, क्लास। चलेगा, संडे है, चलेगा, है ना। और फिर हम उसके बाद कल करेंगे और योग के बारे में हम गीता के माध्यम से ही सुनेंगे। तो चलते हैं। ओम शांति। चारों तरफ से अपना बुद्धियोग हटाकर मैं अर्जुन अपने आप को देख रहा हूं। एक प्रकाश पुंज देह रूपी वस्त्र से अलग। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। दिव्य प्रकाश, शांति का प्रकाश। मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है। परमात्मा की मुझ पर कृपा हुई है, जो मूढ़ मति से मुझे बुद्धिमान बना दिया। और मैं अपने घर को भी देख पा रही हूं। मेरा मूल घर अपने मूल रूप में, जहां शरीर नहीं जा सकता, मैं प्रकाश स्वरूप सितारा ट्रैवल करते हुए अपने घर परम धाम पहुंच गया। अणु से भी सूक्ष्म, ज्योतियों का भी ज्योति, महाज्योति, कविम पुराणम अनुशासितारम
अणुरणियां देखें, अणु से भी सूक्ष्म महाज्योति, ऑलमाइटी परमात्मा, उसकी लाइट और माइट मुझ पर पड़ रही। आज मैंने उससे जाना, सत्य परिचय मिला। इसकी शरण में मैं आ गए। अनुभव कर लें, प्रेम बरस रहा है, शक्ति बरस रही है। मन मना भाव, मन मना भाव, मन मेरे में लगाओ। वह महाज्योति है, ऐसा कह रहे। एकाग्र कर लें 1 मिनट, सारे दिन के लिए शक्ति जमा कर। नीचे आए, पुनः मैं आत्मा इस देह के मालिक, देह का जैसे मैं भगवान हो गया और कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करने के लिए तैयार। यही सच्चा योग है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।